नमस्कार, मैं अमरीश राय। आज मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय अवधई में, यह विद्यालय ऐसा है सरकारी विद्यालय जो शुरू से ही हमेशा क्रिएटिव रहा है और यहाँ की पढ़ाई बहुत ही अच्छी रहती है। हमेशा बच्चों को पढ़ाया जाता है, CBSE हो चाहे जहाँ भी हो। मैं यही देखता हूँ वहाँ के पाठ्यक्रम में, चाहे बड़े बड़े विशेषज्ञों की यही राय है कि बच्चों को करके सीखने की प्रति प्रेरित कीजिए। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और हमने देखा कि यहाँ पर हर्बल अबीर जितने भी आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर ये हरे रंग का, उधर लाल रंग का, और पूरा लगाइए। यह त्वचा को नुकसान भी नहीं करेगा और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक नहीं रहेगा। और यह बनाया है बच्चों ने। अब हम यहाँ अध्यापक हैं, यहाँ के जो बच्चों को प्रेरित करते हैं या इसके बारे में बताते हैं, अग्रवाल जी हैं, इनसे परिचय भी लेंगे। थोड़ा अग्रवाल जी बताइए इसके बारे में कि यह कौन सा प्रोग्राम है। ये प्राथमिक विद्यालय के अगर बच्चे ऐसे करते हैं और विद्यालय में ऐसा कराया जाता है तो यह अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए एक मतलब लोगों के लिए एक सबक होगा कि केवल अंग्रेजी माध्यम में ही नहीं, हमारे प्राथमिक विद्यालय में भी ऐसे कार्य कराए जाते हैं। आप अपने बच्चों को यहाँ पर भेजिए। तो अग्रवाल जी, जरा अपना परिचय बताइए। जी सर, मेरा नाम राहुल अग्रवाल है। मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय और नई शिक्षा क्षेत्र भावलपुर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। शासन की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना लर्निंग बाय डूइंग के अंतर्गत यह लैब डेवलप किया गया है और इसमें इस लैब के माध्यम से जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी 2020 है उसमें करके सीखने पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। 6, 7, 8 जो हमारा फाउंडेशन है उसमें बच्चों को हम लोग अलग अलग विधियों के माध्यम से करके सीखने के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि न सिर्फ बच्चे कुछ नया सीखें, उसके पीछे का विज्ञान भी जाने, उसके पीछे का ये बताइए कि ये जो आपको रंग दिख रहे हैं अबीर है ना जी, अबीर गुलाल जी, ये पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक कह सकते हैं। ऑर्गेनिक जी सर। तो ये बताइए कि ये बच्चों ने स्वयं तैयार किया है जी? अच्छा, ठीक। आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं। तो हम देख भी रहे हैं और बच्चे कर भी रहे हैं और उसको हम लोग लगा भी रहे हैं जी। अच्छा, ये बताइए इस अबीर को बनाने में, गुलाल को बनाने में क्या क्या चीज का आपने प्रयोग किया है जिससे लोगों को नुकसान न पहुंचे? सर देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में मार्केट में जो रासायनिक गुलाल या रासायनिक रंग मिलते हैं वह हमारी त्वचा के लिए, आंखों के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। और होली का त्यौहार सभी लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, खासकर बच्चे जो है बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन वह सुरक्षा के दृष्टिकोण से रासायनिक जो रंग होते हैं या गुलाल होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, वो अच्छा स्वास्थ्य के लिए नहीं होता। इसी के मद्देनजर हम लोगों ने यह देखा कि क्यों ना हम लोग ऐसा हर्बल गुलाल बनाए जो हमारे त्वचा को नुकसान भी ना पहुंचाए और हम हर्षोल्लास के साथ अपना त्यौहार भी मना सकें। इसके लिए हम लोगों ने इसमें किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी केमिकल हमने नहीं मिलाया है। अब मैं चाहूंगा कि हमारा एक बालक ही बताए आपको इस पूरी प्रक्रिया को कि उसने इसको कैसे बनाया, कैसे बनाया, इसको तैयार किया जी। गुलाल हाँ, क्या क्या मटेरियल लिया उसने, बोलो। चलिए अरारोट लिए और फिर उसको अरारोट के साथ एसेंस लिए सुगंध के लिए और फिर उसको और रंगों के लिए क्या इस्तेमाल किया है आपने? रंग लिए, खाने में उपयोग करने वाला रंग। फिर उसमें पानी डालकर एसेंस में फिर उसको अच्छे से मिक्स किए और फिर पसा दिए। यानी अरारोट डाला आपने, खाने में उपयोग वाला रंग डाला जो खाने में बनता है वो वही ना, सुगंध हेतु क्या आपने एसेंस जो एसेंस आता है, हाँ, जो रोज का एसेंस वो भी हाँ, नेचुरल होता है। अच्छा, नेचुरल उसमें होता किसी है, भी तरीके का केमिकल नहीं रहता है। हाँ, एसेंस में वो अच्छा, नेचुरल जो रहता है केवड़े का और गुलाब का, हाँ, केवल केवड़े और गुलाब का ही हमने इस्तेमाल किया। हमने जो है बाकी जो केमिकल वाले होते हैं उसका हमने इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि वह केमिकल हो जाता। और फिर हमने उसको क्या किया, इसकी पूरी प्रक्रिया देखिए ये लिखा भी है इसमें उन्होंने कि क्या क्या डाला है।
जी। और उसके कैसे बाद बना हम लोगों ने सकते हैं? इसको कैसे बनाया है, इसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताऊं। इसमें सबसे पहले हमने अरारोट लिया। अरारोट लेने के बाद हमने इसमें सूखा खाने वाला रंग, अच्छा। सूखा खाने वाला रंग मिलाया हमने हाँ। इसमें। इसको अच्छे से हमने इसको संगामी तरीके से इसका एक मिक्सचर बना लिया। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं, इसमें थोड़ा सा पानी और उसमें एसेंस डाल करके हम लोगों ने इसको पूरा जो है इसको बनाया। इसको फिर हमने सूखने के लिए, क्योंकि थोड़ा ही गीला हुआ था, इसको हमने रूम टेम्परेचर पे, इसको धूप में नहीं हमें सुखाना है, क्योंकि कच्चे रंग है, अगर धूप में आप रखेंगे तो ये उड़ जाएंगे और इसकी खुशबू भी उड़ जाएगी। तो इस वजह से हमने इसको रूम टेम्परेचर में ही जो है इसको सुखाने के लिए हमने रख दिया। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है ये हमारा अब अगली प्रक्रिया जो थी, चलनी से हमने जो है इसको चाल लिया और ये जो फाउम पाउडर आपको दिखाई दे रहा है वह हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है। अब इसके बाद हम इसको इन छोटे छोटे पैकेट्स में 50-50 ग्राम के पैकेट्स में इसकी सहायता से, जो हमें लर्निंग बाय डूइंग के कार्यक्रम में जो हमें मुहैया कराया गया है, बच्चों को सिखाना है कि कैसे हम इसकी सहायता से हम लोग इसकी पैकिंग कर सकते हैं और इसकी ब्रांडिंग भी जो है हम अपने विद्यालय के नाम से कर करके बच्चों को हम क्या इसका नाम है? ये मैंने इसको लिया हुआ है कि हर्बल गुलाल इसका नाम रखा हाँ, है। हाँ। और इसमें पूरा मैंने बताया है कि लर्निंग बाय डूइंग की सहायता से उच्च प्राथमिक विद्यालय ओथई के बच्चों ने ये निर्माण हर्बल गुलाल का किया है। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा बनाया गया है और हम चाहेंगे कि आगे अगले सत्र में इसका व्यवसायीकरण करें राहुल जी, और लोगों से भी अपील करें कि ऐसे गुलाल ऐसे यहाँ पर विद्यालयों में जाएं और ख़रीदें जो आप मार्केट में ख़रीदते हैं। मैं अवनीश राय, धरातल पर आज।